है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है और ये सरेआम धांधली है। सुना आपने इनको, यानी कांग्रेस ने हरियाणा में हार का ठीकरा फिर ईवीएम के सिर फोड़ दिया। हार के बाद फिर ईवीएम का जिन जाग चुका है। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं समझाती हूँ। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिले से ईवीएम को लेकर शिकायतें आई हैं, तथा जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी उनमें कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई है, लेकिन जिनकी बैटरी 60 से 70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो ये तक कह डाला कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हालांकि इस पर आयोग की ओर से रिएक्शन आया, जिसमें दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर भी सोचने वाली बात तो है कि लगभग 5 दशक बाद यहाँ कोई पार्टी जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है, तो आखिर कैसे बीजेपी ने हरियाणा में पलटी बाजी? क्योंकि अक्सर ऐसे मौके कम आते हैं कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी पार्टी की वापसी हो, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में। दोस्तों, हरियाणा के रिजल्ट ने सबको चौंकाया। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर नहीं आई और अब कांग्रेस हार पचा नहीं पा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद देश में ये पहला चुनाव हुआ। खुमारी वही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में मामला 50-50 पर जा टिका तो विधानसभा चुनाव में बाजी मान ले जाएंगे। कुछ कांग्रेस नेता इतने उत्साहित हो गए कि कहने लगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर दिया हाफ और विधानसभा में कर देंगे साफ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 5-5 सीटें मिली थी। वैसे कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही इलेक्शन मोड में रहती है। तीसरी बार हरियाणा जीतने के लिए एक एक कड़ी जोड़ी जा रही थी। इस कड़ी में बीजेपी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर दी। पहला फैसला, आखिरी मौके पर सीएम बदलना। इस कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले हरियाणा का चेहरा बदलने का फैसला किया। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सैनी को कमान सौंपकर बीजेपी ने सरकार की प्रति जनता की नाराजगी कम कर दिया। यही नहीं, रणनीति के तहत ही मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया, ताकि लोगों में उनको लेकर किसी भी तरह की नाराजगी सामने न आए। जातीय समीकरण के हिसाब से सैनी फिट। नायाब सिंह सैनी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। बीजेपी को लगा कि अगर सैनी पर दांव लगाया जाता है तो हरियाणा में अलग 3 से 4% वोट को अपने पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी है। दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरह से जाट पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ रही थी। बीजेपी को पता था कि जाट सीएम बनने से घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि मुकाबले में दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ऐसे में 6 महीने के कार्यकाल में बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति को बदल दी। दलित वोटर्स को पाले में लाने के लिए खास रणनीति। लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोटरों में कांग्रेस की पकड़ देखी गई, जिसके बाद बीजेपी गैर जाट वोटरों को एकजुट करने में जुट गई। उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया गया और मुद्दे भी तय किए गए। खासकर दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। वैसे बीजेपी के अंदर भी चुनाव से पहले खूब घमासान हुआ। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन बीजेपी ने पहली बार बागियों को मनाने की बजाय ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा तो चुनाव जीत सकते। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री तक के टिकट काट दिए गए। ये रणनीति का हिस्सा ही था। 5वां, किसान जवान से जुड़े ऐलान। हरियाणा में किसान और जवान को नाराज कर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, इसलिए चुनाव के बीच बीजेपी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी पर गारंटी दी। हरियाणा के अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन देने का वादा तक कर दिया, यानी एक साथ किसान और जवानों को अपने पाले में कर लिया। यानी हरियाणा में यूं ही नहीं जीत गई बीजेपी, ये खेल 1 साल से चल रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन सब बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।